अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओं परमहंसयोगिराजं शक्तिपुत्रं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव पूरे पृथ्वी के सम्राट बन चुके थे। उसमें भीष्म पितामह जी अपने नियम के अनुसार सरसैया पर पड़े थे। पांडव लोग हमेशा भीष्म पितामह जी के पास जाकर के उनसे ज्ञान उपदेश प्राप्त किया करते थे। उनके साथ कभी कभी भगवान कृष्ण भी साथ में चले जाया करते थे। भीष्म पितामह जी जहाँ पांडवों को ज्ञान उपदेश करते, वहीं पर एक दिन उनके अंदर एक जिज्ञासा उठी और उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, क्योंकि भीष्म पितामह जी ये जानते थे कि कृष्ण उम्र में, इस मानव रूप के उम्र में भले हमसे छोटे हैं, लेकिन ये अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, जगत नियंता हैं, प्रभु परमात्मा के अवतार हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी और कहा, केशव, यदि आदमी अपने कर्मों का फल पाता है तो हमने अपने जीवन में ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया जिसके कारण यह असहनीय पीड़ा सह रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि भीष्म पितामह जी सरसैया पड़े थे, जिनके सर, कमर, पीठ, पैर सब जगह बाणों से बिधे हुए थे। अगर हमें आपको साधारण सा एक कांटा लग जाए, बमूर का या किसी करेली इत्यादि का, तो जब तक कांटा शरीर से निकल नहीं जाता, हाथ में, पैर में, कहीं भी लगा हो, तब तक कितनी पीड़ा होती है, इसका हम सब लोगों ने एहसास किया। उनका पूरा शरीर बाणों से बिधा हुआ था और 68 दिन तक बाण पर पड़े रहे। स्वयं भीष्म पितामह जी ने अपने मुखारविंद से कहा कि इस धरती पर वर्तमान में मेरे अलावा इतनी ज़्यादा असहनीय पीड़ा कोई सह नहीं सकता था, यानी 68 दिन के पहले वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता। तो केशव, ये मेरी असहनीय पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था? मुझे याद है, मैंने जीवन में कभी कोई गलत नहीं किया। भगवान कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उनसे कहा, पितामह, आप ठीक कहते हैं, मनुष्य एक ही जन्मों का कर्म का फल नहीं प्राप्त करता। पूर्व जन्म की बात है, आपने ऐसे ही बिना मतलब के केवल खिलवाड़ में एक गिलहरी को मार दिया और जो गिलहरी अजमरा हुआ तो उसे उठा करके ऐसा फेंका कि बैर के पेड़ में, जहाँ बहुत सारे कांटे थे, कांटे के बीच बिध गया। उधर से धरती के ताप और कांटों की पीड़ा से गिलहरी सहते सहते कई दिनों बाद मर गई। अगर आप गिलहरी को मार डाले होते तो शायद इतना पाप न लगता, पर जिस प्रकार उन्हें फेंका और कांटों में बिध करके कई दिनों तक तड़प के मरी, वही पाप आपके सामने आया। साथ ही इस जमाने में भी आपने एक गलती और कर दी। भीष्म पितामह ने पूछा, वो क्या? कहा, पितामह, आपको याद है, आपने कोई गलत किया तो नहीं, पाप किया तो नहीं, लेकिन आंखों से पाप देखा है। जब आपकी पुत्रवधू द्रौपदी न्याय के लिए पुकार कर रही थी, क्योंकि अनुचित तरीके से दुर्योधन ने आदेश दिया था और अनुचित तरीके से ही धृतराष्ट्र ने दुशासन उन्हें बाल पकड़कर खींच लाया था और उन्हें नग्न किया जा रहा था, जबकि नियमानुकूल उचित नहीं था। नियम क्या है इसके संबंध में हम फिर बाद में चर्चा करते हैं। पर जब वो अबला चिल्ला रही थी अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, उस समय पितामह आप सर झुका लिए थे। आप इतने समर्थशाली थे, अगर आप धनुष उठा करके न युद्ध करते, केवल ललकार देते, उस कौरव के सभा में कोई ऐसा हिम्मत नहीं बनाता जो आपके सामने अस्त्र उठा लेता और आपकी बात न मानता। लेकिन पुरुषार्थ होते हुए भी, सर्वसमर्थ होते हुए भी आपने उस अबला की पुकार नहीं सुनी। यह पाप इस जमाने का और पूर्व का पाप मिलकर कई गुना ज़्यादा बढ़ गया और आपको यह सहनी पीड़ा सहनी पड़ी। अतः आपके इन्हीं कर्मों ने, जो आपने पाप देखा
पाप का देखना और पूर्व जन्म के किए हुए पाप का होना आपके जीवन में इस आसानी पीड़ा को प्रदान किया है। भीष्म पितामह जी की जिज्ञासा शांत हुई। मेरे कहने का तात्पर्य यही, पूर्व जन्म में जो किया है वो तो हमारे सामने आएगा ही। जैसे उदाहरण के लिए मान लें, किसी ने, हम सब ने जुलाई में अगर धान बोया है तो आज अक्टूबर नवंबर में उसे काटा जाता है, और जो अक्टूबर नवंबर में गेहूँ बोए जाते हैं वो मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। तो पूर्व के कर्म का फल हमें आज और आज के कर्म का फल कल मिलता है। ऐसे ही प्रकार का सिद्धांत है। परंतु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लें किसान ने एक एक खेत में तिल ज्वार अरहर बोया है, तो बोया तो एक खेत में एक दिन को ही है, पर तिल जल्दी काट ली जाती है, ज्वार और बाद में काटा जाता है, अरहर और बाद में काट ली जाती है। तो कुछ कर्मों के फल इसी जन्म के किए हुए कर्म इसी जन्म में आ जाते हैं, और कुछ ऐसे फल होते हैं जो इस जन्म में किए हैं वो आगे जन्म भोगने पड़ेंगे। पूर्व के भोगे हुए कर्म, किए हुए कर्म आज भोगने को पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ में के चलते मानव जीवन में सुख दुख आते हैं।